किसान भाइयों नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर देवी प्रसाद शुक्ला है। मैं कृषि विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं किसान भाइयों के बहुत सारे प्रश्न थे कि जो गेहूं की फसल हमारी चल रही है, उस गेहूं में पीलापन क्यों आता है? उसके क्या कारण हैं? क्योंकि बहुत सारे जो खाद लेने जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे बहुत सारे दुकानदार हैं उनको बहुत सारी चीजें दे देते हैं एक साथ कि इसको आप डाल दीजिए, लेकिन उनका पीलापन क्या होता है कि नहीं जाता है। जैसे अगर कहेंगे पीला है तो उन्होंने दे दिया, यूरिया दे दिया किसान को, तो किसान ले जा करके यूरिया को डालता है, लेकिन क्या होता है कि उसमें पीलापन नहीं जाता है गेहूं में, तब भी वो परेशान होता है। तो बहुत सारे कारण होते हैं, तो उसमें 5 से 6 कारण हैं जो मैं आज आप सभी के समक्ष यूट्यूब के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से डिस्कस करूँगा। तो जिससे आप उचित प्रबंधन कर पाएँगे और जो हमारा पैसा लग जाता है और हमारा खेत भी, उसका गेहूँ का पीलापन नहीं जा पाता है, तो वो भी जा पाएगा। तो आइए मैं उसके बारे में आज डिस्कस करता हूँ और आज उससे आप समझ पाएँगे कि कैसे हम पीलेपन का प्रबंधन करें अपने खेत में। तो पहला कारण क्या है? पहला कारण है नाइट्रोजन की कमी। दूसरा कारण क्या है? द्वितीयक व सूक्ष्म पोषक तत्व, पोषक तत्व की कमी। सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी। तीसरा कारण क्या है? अधिक जल भराव, अधिक जल भराव या पानी की कमी, पानी की कमी। चौथा कारण क्या है? पाला, पाला या अधिक ठंड, अधिक ठंड। पांचवा कारण क्या है? रोग। रोग में पीला रतुआ लगता है। छठा कारण क्या है कि आप देखेंगे मिट्टी की दशा, मिट्टी की दशा क्या है? इसमें आप देखेंगे कि हमें क्या करना है कि देखना है कि किस किस खेत में, खेत में पूरे खेत में है, उसको आइडेंटिफाई करना है कि पूरे खेत में है या कहीं स्पेसिफिक एक जगह पे है पीलापन, या उसका फसल का जो देखते हैं कि 20 से 25 दिन की फसल है, या 40 से 45 दिन की फसल है, या 50 से 65 दिन की फसल है, कि कितने दिन की गेहूं की फसल है, उससे भी इसका एक आइडेंटिफिकेशन होता है। और इसमें जैसे नाइट्रोजन की कमी है तो हम कैसे पहचानेंगे? या द्वितीयक पोषक तत्व में हमारा आता है, द्वितीयक पोषक तत्व में सल्फर, और सूक्ष्म पोषक तत्व में आता है जिंक, जिसके कारण क्या होता है कि पीलापन आता है गेहूं में। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे कि जिंक की कमी है कि सल्फर की कमी है? अधिक जल भराव, इसको तो हम पहचान सकते हैं, या पानी की कमी। जैसे कहीं असिंचित एरिया है और वहां पे पानी की असुविधा है, तो वहां पे भी पीलापन आएगा। क्यों? क्योंकि जब पानी नहीं लगाएंगे तो नीचे दिए गए जो हम बुआई के समय पोषक तत्व देते हैं, वो पौधा जड़ के द्वारा ग्रहण नहीं कर पाएगा, जिससे क्या होगा कि हमारे गेहूं में पीलापन आ जाएगा। और अधिक जल भराव, जब हम पानी देते हैं तो देखते हैं कि खेत जब बराबर नहीं होता है, तो कहीं पे पानी खाली होने के कारण खेत, पानी वहां पे भर जाता है, जिससे क्या होता है कि जो गेहूं की जड़ें जो होती हैं वो सड़ जाती हैं उससे, और हमारे जो गेहूं में पीलापन आ जाता है। तो उसका क्या करना है कि पानी का हमें निकास करना है उसके लिए। चौथा कारण क्या है? पाला या अधिक ठंड।
अधिक ठंड पड़ता है या पाला पड़ता है, जिससे क्या होते हैं कि उसके स्टोमेटा वगैरह काम करना, जो पत्तियों के गेहूं के छिद्र हैं उसमें संरद्र हैं, वो काम करना का बंद कर देते हैं, और जड़ जो होती है, जड़ भी उसका फंक्शन, उसका काम करना बहुत स्लो हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पीलापन आता है। और रोग, रोग में पीला रतुआ लगता है, इसको गेरुई रोग बोलते हैं। पीला रतुआ आता है, जिसके कारण भी उसमें पीलापन आता है। छठा क्या है, मिट्टी की दशा। यह हो सकता है मिट्टी हमारी ऊसर हो, ऊसर मतलब कि क्षारी हो, क्षारी हो सकती है, या कठोर मिट्टी हो सकती है। अगर कठोर मिट्टी है, नीचे गहराई मिट्टी में नहीं है, तो उसके कारण क्या होता है कि जो जड़ है उसका विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा, और पोषक तत्वों को नहीं ले पाएगा। तो इस कारण भी हमारी क्या होती है कि गेहूं में पीलापन आ जाता है। तो हम इसका देखते हैं कि क्या कैसे हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे। जैसे सपोज करिए कि ये गेहूं का पौधा है, तो गेहूं में पत्तियां हैं, ये सपोज करिए, ये पत्तियां हैं, ये पुरानी पत्ती है, ये पुरानी पत्ती है। ये ऊपर वाली जितनी भी हैं, ये क्या है, नई पत्ती है, नई पत्तियां हैं। ठीक है, ये पुरानी पत्तियां हैं, ये नई पत्तियां हैं। जो नई पत्तियां हैं, अगर ऊपर खेत में गेहूं में देखेंगे, अगर ऊपर के सिरे में जो पीलापन है, तो उसमें जिंक और सल्फर की कमी होगी। तो हमें यूरिया नहीं डालना है, उसमें क्या डालना है, जिंक और सल्फर का उपयोग करना है। कितनी मात्रा में करना है, जिंक का कितना करना है हमें, 5 ग्राम पर लीटर पानी में हमें स्प्रे करना है इसका। सल्फर के लिए हम बुझा हुआ चूने का स्प्रे कर सकते हैं, बुझा चूने का स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है, इसका कितना स्प्रे कर देंगे, 2.5 ग्राम पर लीटर वाटर पानी में स्प्रे कर सकते हैं। वैसे जो सल्फर है हमें मिट्टी में देना चाहिए, जब बुआई करने लगते हैं उस समय मिट्टी में 8 से 10 किलो 1 एकड़ में हमें दे देना चाहिए, जिससे उसकी पूर्ति हो जाएगी। अगर नहीं दिए हैं, उस कंडीशन में आप इसका यूज कर सकते हैं, बुझे हुए चूने का। और पुरानी पत्तियों का, जैसे अगर पुरानी पत्तियों पे है, तो आप समझ जाइए कि इसमें नाइट्रोजन की कमी है। तो नाइट्रोजन के लिए हमें यूरिया का उपयोग करना है, टॉप ड्रेसिंग करनी है। तो आप समझ लीजिए कि अगर पुरानी पत्तियों पे है, तो हमें नाइट्रोजन की कमी है, तो नाइट्रोजन का उपयोग करना है। ऊपर में है तो हमें जिंक और सल्फर का उपयोग करना है। तो ऐसे आप प्रबंधन कर सकते हैं। आप खुद खेत में जाइए और देखिए कि पीलापन कहाँ पे है। ठीक है, अगर ये दो कारण का निदान हो गया कि कैसे हम इसका प्रबंधन करेंगे। अब देखते हैं अधिक जल भराव। जब पानी हम भरते हैं, तो उसमें क्या करना है कि गेहूं में अधिक पानी नहीं भरना है, इतना भरना है कि 15 से 20 घंटे में पानी एकदम से निकल जाए। ऐसे पानी लगाएंगे तो उसमें हमारे खेत में पीलापन नहीं आएगा, और हल्का पानी मुझे लगाना है। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया है इसी चैनल पे, इंडियन फार्मिंग डीपीएस पे। वहां पे आप जाकर के देख सकते हैं कि पानी का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है हमारे गेहूं की फसल में। चौथा, पाला या अधिक ठंड। इसके लिए बचाव के लिए हमें क्या करना है, जो उचित समय पे सिंचाई करनी है, और उसके और जो बैलेंस, संतुलित पोषक तत्वों को भी देना है, जिससे क्या हो, वो पाले में लड़ने में उसे क्षमता प्रोवाइड कराए और सहायता करें। ठीक है, अब रोग में पीला रतुआ रोग ये लगता है कि आप देखेंगे, इसको गेरुई रोग बोलते हैं। जब हमारा 55 दिन से 50 दिन से फसल ऊपर हो जाता है या आसपास रहता है, तो क्या होता है कि उसमें ये पत्ती है, अगर सपोज करिए ये अगर पत्ती है, ये अगर पत्ती है, ये अगर पत्ती है गेहूं की मान लीजिए,
तो इसमें एक देखेंगे धारीदार जो पीला पीला पाउडर जैसा, पीला जैसे हल्दी होती है, पीली हल्दी जैसा जो पाउडर होगा आपको दिखाई देगा। तो आप जान जाइए कि इसमें रतुआ रोग लगा हुआ है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, 2 फंजीसाइड आते हैं, उसका मैं नेम लिखता हूं, आप मार्केट से लेकर के उसका स्प्रे करेंगे। एक तो प्रोपी कोनाजोल, प्रोपी कोनाजोल या टेबू कोनाजोल। ये प्रोपिकोनाजोल या टेबुकोनाजोल, इसका 1 ml पर लीटर इसके डोज के हिसाब से हम स्प्रे करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा जो पीला रतुआ रोग है वो समाप्त हो जाएगा। छठे में क्या करना है कि जो ऊसर है या क्षारीय मिट्टी है, कठोर है, तो उसकी कठोर मिट्टी के लिए गहरी जुताई करेंगे। क्षारीय मिट्टी के लिए हमें उसको सुधारने का मुझे काम करना है मिट्टी, जिससे मिट्टी हमारी अच्छी हो जाएगी और उसका पीलापन, जो हमारी फसल होगी उसका पीलापन कम होगा। तो इसके लिए हमें मिट्टी पे वर्क करना पड़ेगा, इसकी मिट्टी की जांच करवानी पड़ेगी। तो संभवतः आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, किसान भाइयों को, और आप लोग देख सकेंगे कि किन कारणों से हमारा जो गेहूं है पीलापन आता है। तो आप इसके माध्यम से आप देखिए वीडियो को और अपने खेत को देखिए, जिसके बाद में पहचानिए और मार्केट से उन चीजों को ला करके अपने जो खेत में गेहूं में पीलापन है उसका उचित प्रबंधन कीजिए। आप किसान भाइयों को संभवतः ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे इंडियन फार्मिंग डीपीएस यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों को शेयर करिए, जिससे वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।